नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हमारा नाम है ऋतिक रोशन और हम आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए, ठीक है, जिसका नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और क्या है, शीतकटिबंधीय क्षेत्र। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, शीतकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, साथ ही साथ इन सभी रेखाओं के बारे में भी, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन सभी रेखाओं के बारे में। आप इस तरीके का जो वर्ड है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वन, ये सभी जो वर्ड जो है वो लगातार किताबों में देखते रहते होंगे, ठीक है। तो आइए आज जो है हम एक एक करके इस वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक एक करके इन सभी के बारे में हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को समझने के लिए हमें जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को समझना होगा। सबसे पहले जो है हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके विषुवत रेखा के बारे में कि विषुवत रेखा जो है वो होता क्या है। तो विषुवत रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा का मतलब एक वैसा रेखा जो पूरे विश्व को, ठीक है, एक वह काल्पनिक रेखा जो पूरे के पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है, उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, बीच में जो ये लकीर खींची गई है, ठीक है, इसका नाम है विषुवत रेखा। इसी को काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। आपको ये जो गोला दिख रहा है ना, इस गोले को दो भागों में बांटने का काम जो है वो कौन करता है? विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा करता है। अब वो जो दो भाग होता है वो कौन कौन सा होता है? ये आपका जो है यहां से काट रहा है तो इसका उत्तर वाला जो एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस गोले का आधा हिस्सा उत्तर में चला गया, तो ये जो हिस्सा हो गया ना, इसको हम बोलेंगे गोले का आधा हिस्सा, इसीलिए इसको गोलार्ध बोलते हैं, गोले का आधा हिस्सा। साथ ही साथ ये उत्तर दिशा में है, तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, इस विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो एरिया है, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो एरिया है आपका भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो एरिया है, ये भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो गोले का आधा हिस्सा है, गोलार्ध जो है, क्योंकि ये दक्षिणी दिशा में पड़ता है, इसी के कारण से ये नीचे वाले जो एरिया है इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये कितने डिग्री पर है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर है। कौन? आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर क्या है, इस उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा जो है वो हमारा कर्क रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है हमारे देश भारत के भी 7 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है। इसलिए जो है हमारा कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कर्क रेखा जो है कितना डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर है। साथ ही साथ ये उत्तरी अक्षांश में है। उसी तरीके से दक्षिणी अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और ये नीचे क्या? दक्षिणी अक्षांश। यानी ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या है? आपका मकर रेखा। वो भी कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, ठीक है। ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते कितना? 23.5 डिग्री पर जो है आपका कर्क रेखा है। और उसी तरीके से जब नीचे आएंगे 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर आपका कौन सा रेखा है? आपका मकर रेखा। अब देखिए ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा जो है, इन दोनों का जो बीच वाला जो इलाका है, ठीक है, जहां पर हमेशा और हमेशा गर्मी पड़ती है। फिर से कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो ये आने वाला इलाका है, इस क्षेत्र में हमेशा और हमेशा क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और गर्मी पड़ने के कारण ही इस इलाके का नाम जो है हम रखे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हम नहीं रखे हैं, लोगों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा रखा गया, वैज्ञानिकों के द्वारा रखा गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस इलाके की खासियत क्या है? कर्क और मकर रेखा के बीच में ये पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होती है? हमेशा और हमेशा ज्यादातर गर्मी ही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद भारत का भी जो एरिया है हमारा, दक्षिणी भारत का जो एरिया है वो किस इलाके में आ जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद जो आपका अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र को समझने से पहले आगे की कुछ रेखा समझ लेते हैं। ये आपका 23.5 डिग्री पर हो गया कौन सा रेखा? ये आपका रेखा हो गया कर्क रेखा। और उसके बाद ये हो गया विषुवत, और ये हो गया आपका कौन सा रेखा? मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, इन दोनों के बीच का तो हो गया आपका कौन सा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर वाला जो ये एरिया है, ठीक है, 66.5 डिग्री पर जो ये एरिया है, ठीक है, इसको इस 66.5 डिग्री पर ये जो रेखा है, माफ कीजिएगा, ये जो 66.5 डिग्री पर रेखा है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। कौन सा रेखा? आर्कटिक रेखा।
और नीचे वाला जो एरिया जो कि 66.5 डिग्री पर है, इसको बोलते हैं हम अटलांटिक रेखा। कौन सा रेखा? अटलांटिक रेखा, अटलांटिक रेखा। ठीक है, ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, उस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा। ठीक है, और नीचे जो है वो उसका क्या नाम है? अटलांटिक रेखा। ये भी कितना डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो हो गया बाबू आपका कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और ये हो गया आपका आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो आने वाला इलाका है, इसको बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर से, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, साथ ही साथ मकर रेखा और अटलांटिक रेखा। उत्तरी गोलार्ध में दो रेखा कौन कौन? कर्क और आर्कटिक। दक्षिणी गोलार्ध में दो रेखा कौन कौन? मकर और उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क और आर्कटिक, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर और अटलांटिक। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो आने वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत और उष्ण। शीत कब गिरता है? शीत का मतलब जो ओस जो होता है वो कब गिरता है? ठंड के मौसम में ज्यादा गिरता है। ठंड के मौसम में हमें आसानी से दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो देखिए, शीत और उष्ण, जिस क्षेत्र में शीत भी गिरे और उष्ण भी हो, मतलब कि गर्मी और ठंडा दोनों पड़े, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी ये जो आपका इलाका है, कौन सा? आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला, साथ ही साथ मकर रेखा और अटलांटिक रेखा के बीच वाला, इस दोनों इलाकों में क्या पड़ता है आपका? ठंडी और गर्मी दोनों पड़ता है। इसी के कारण से हम इसको शीत उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद जो है आपका अगला जो है वो आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ यानी कि जहां पर शीत गिरता हो, ठंडी पड़ता हो, परंतु गर्मी कभी भी नहीं पड़ता हो, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंध में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ठंडी पड़ता है। ठीक है, अब ये कहां पड़ता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। ये जो देखिए, ये आपका आर्कटिक रेखा है ना, आर्कटिक रेखा के ऊपर में जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। जिस जो कि हमारे पृथ्वी का क्या है? अंतिम छोर माना जाता है ध्रुव को। ये उत्तर में है, इसी कारण इसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। साथ ही साथ जो नीचे में होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के दो दो छोर गोल है पृथ्वी, तो ऊपर में जो ध्रुव है उसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और नीचे में जो ध्रुव है इसको क्या बोलेंगे जी? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों पर क्या होता है? हमेशा और हमेशा ठंड पड़ता है। इन दोनों ध्रुवों पर ठंड पड़ने के कारण ही यहाँ पर कोई भी जीव जो है, यानी कोई भी मनुष्य जो है, वो नहीं रह पाता है। ठीक है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है ना, वो बहुत ज्यादा कम रहता है। इतना कम रहता है वहां का टेम्परेचर कि इंसानी जीवन जो है वहां संभव नहीं है। इंसान वहां सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा जो है ठंड रहता है वहां। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ कुछ जीव रहते हैं, जैसे हो गया आपका ये जो बिना जो उड़ने वाला जो पक्षी है, बट वो उड़ नहीं पाता है, पेंगुइन। पेंगुइन हो गया, वो एक ऐसा जीव है जो कि रहता ध्रुवों पर है। ठीक है, पक्षी है पर वो उड़ नहीं पाता है। साथ ही साथ आपके पोलर बियर हो गए, ध्रुवीय भालू जो हो गए, व्हाइट व्हाइट कलर के जो भालू होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और जो हो गए आपके समुद्री सील वगैरह जो है कुछ मात्रा में वहां पाए जाते हैं। समझ गए? तो ये सब कुछ कुछ जीव हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर। इसके अलावा इंसान जो है वो वहां पर नहीं रह पाते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? वहां पड़ने वाला बहुत ज्यादा और बहुत कड़ाके की ठंड, इसी कारण से वहां इंसान लोग नहीं रह पाते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र जहां हमेशा ठंडी पड़े, उष्ण कटिबंध क्षेत्र जहां ज्यादातर गर्मी पड़े, और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र जहां गर्मी और ठंडी दोनों पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग किस किस इलाके से हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा।